जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है एक साधक के अनुभव के ऊपर बना है। इससे जो है आपको पता भी चलेगा कि साधना में किस प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं और किस प्रकार के विघ्नों का निराकरण कैसे होता है और कैसे इस प्रकार की विघ्नों से बचना चाहिए। तो ये जो लड़का है, ये हिमाचल का लड़का है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला से आया लड़का। मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, ना ही एड्रेस बताऊंगा, आपको इसका अनुभव बताऊंगा। इस लड़के ने जो है साधना करने का जो है इसका बहुत, कहने का मतलब, उत्साह था इसमें, बहुत जोश था साधना में, जैसा हर साधक के अंदर होता है। पर इसको कहीं से गुरु नहीं प्राप्त हो रहा था जो इसको साधना करवा सके और इसकी इच्छा पूरी कर सके। इसकी इच्छा थी प्रत्यक्षीकरण की साधना सिद्ध करना और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना। तो इसने किताब में से जो है ओम ओम मंत्र, जो इसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है, सभी मंत्रों का सुमेरु कहा जाता है जिसको ओम, वो मंत्र जो है इसने बिना किसी गुरु के जपना शुरू कर दिया। कभी ये 101 माला कर लेता, कभी ये 50 कर लेता, कभी ये 11 कर लेता, कभी ये 21 कर लेता। ये अपने हर मंत्र की जो है गणना करता रहता था, लिखकर किताब में लिखता था मंत्रों की संख्या कि आज उसने कितना जप किया। यानी ये नहीं वो देखता था कि मैंने रोज कितना मंत्र जप करना, जितना दिल किया कर दिया, उसको गिनती रखता था उसकी। ऐसे ही इसने कम से कम 10 लाख मंत्र जो है वो जप कर दिया। 10 लाख मंत्र जप करने के बाद इसको रात्रि में जब ये सोता था तो इसका जो मन है वो इतनी स्पीड से तेज चलता था कि ये डर जाता था। इसको ऐसे लगता था कि सामने से कोई आने वाला है। इसका मन अंधेरे में बड़ी स्पीड से चलता था और इसको ऐसे लगता था कि सामने बहुत खतरनाक चीज़ आने वाली है। पर फिर भी ये अपना जो है मानसिक बल से उस चीज़ को सहता था। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। उसने कई प्रकार से बहुत से लोगों से बात की इसके बारे में, जो कोई अगर कीर्तन करता है मंदिर में, कोई गुरु है, कोई पंडित है, उसने सबसे बात की, पर किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो उसने कहा कि हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं। ऐसे ही लड़का लगातार साधना करता रहा। कुछ समय के बाद जो है रात्रि में जो है कोई स्त्री जो है उसके सपने में आने लग पड़ी। सपने में आने लग पड़ी तो वो जो है उसके साथ उसने सेक्स किया। ऐसा कम से कम जो है 10-15 दिन चलता रहा। उसके बाद उसके मन में आया कि कोई ना कोई मैं ऐसी साधना करूं। उसने सोचा कि ये स्वपन दोष है और उसने कहा कि मैं कोई साधना करूं कि जैसे परी की, यक्षिणी की, अप्सरा की मैं साधना करूं। तो उसने साधना करनी शुरू कर दी। पहले उसने परी की साधना की। वो कम से कम उसने की अपना ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की। मंत्र जैसे आज 11 माला जप ली, परसों को अगले दिन 2 माला जप ली, उसके आगे दिन 11 जप ली, उसके बाद फिर 1 माला कर ली। फिर कभी ऐसे करते करते उसने काफ़ी मंत्र जप कर दिया पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हो तो उसने वो मंत्र छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने सोचा कि कोई ऐसी साधना हो जो बड़ी सरलता से सिद्ध हो। तो किताबों में जैसे ज्ञान होता था, किताबें छपी हुई होती थी, तो उस किताबों में से देखकर जो है उसने एक पिशाचनी का मंत्र सिद्ध करने की कोशिश की, जिसको कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। तो उस मंत्र को उसने करना इसी तरीके से करना शुरू कर दिया जैसे वो सभी मंत्र करता था। कुछ समय बाद जो है रात्रि को जब वो चारपाई पर सोया हुआ था दिन के समय, तो उसको एक स्त्री जो है दिखाई देती है। उसकी आंखें खुली हुई होती है और नींद की चपेट में वो होता है। आंखें खुली रहती है, जैसे जो कितनी भी प्रकार की शक्तियाँ वो आती है। वैसे वो आई तो वो उसके साथ किसिंग सीन कर रही है, ये कुछ कर रही है। तो वो बड़ा खुश होता है कि भाई मेरी साधना सिद्ध हो रही है, कोई ना कोई शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। पर जैसे कि वो शक्ति उसके सुप्त अवस्था में आ रही थी, पर वो ठीक तरीके से उसको सिद्ध नहीं हो रही थी। उसको शक्ति प्राप्त करनी थी बड़ी जल्दी से जल्दी। तो उसने काफ़ी समय तक उसका भी मंत्र जप किया, पर जब वो पूरी तरह से सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई तो उसने उसको मंत्र को भी छोड़ दिया। अब उसका जो
कर्ण पिशाचनी के बाद जो है उसके अंदर काम भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो आकर उसके साथ कई कई बार जो है सुप्त अवस्था में सेक्स भी करती थी। तो उस चीज़ से उसका मन जो है पलट गया, उसको जो है सेक्स का जोश जो है उसके अंदर भर गया, और फिर वो सोचने लग पड़ा कि उसके साथ किसी लड़की का जो है प्रेम लाभ हो जाए। पर वो अंदर से जो है बहुत शर्मीला लड़का था, तो उसने कहने का मतलब किसी भी लड़की को वो कह नहीं पाता था कि कोई उससे प्यार करे, या किसी को वो जैसे प्रपोज नहीं कर पाता था। उसके मन में यही भावना रहती थी कि कहीं लड़की मेरे को मना ना कर दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था में वो अब अपने लोग की लड़की को तो कह नहीं पाता, तो उसने सोचा क्यों ना कोई अब और साधना की जाए, जैसे अप्सरा या परी की साधना, फिर से कोई और परी की जाए। तो उसने अप्सरा की साधना की। अप्सरा की साधना भी उसने कम से कम की 10-15 दिन की, पर कहने का मतलब 10-15 दिन बाद उसका मन टिकता नहीं था साधना में। उसने 10-15 दिन के बाद साधना छोड़ दी। तो अप्सरा जो है उस उसकी सुप्त अवस्था में आई और आकर कहने का मतलब उसको बताया कि कहने का मतलब मैं आई हूँ। तो ऐसे उसको लगने लग पड़ा कि शक्तियाँ सिद्ध हो रही है मेरे साथ, पर मैं उनको सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने जो है एक मंत्र उठाया, डंकनी का मंत्र उठाया, उसको करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और डंकनी का मंत्र भी उसने बीच में छोड़ दिया करके। उस वो डंकनी का मंत्र जो था वो शाबर मंत्र था, जिसमें कई डंकनियों को बुलाया जा सकता था एक मंत्र से ही। वो डंकनी आई, जैसे उसने मंत्र छोड़ दिया, मंत्र छोड़ने के बाद 21वें दिन डंकनी आई, और उसके जैसा उस लड़के ने बताया कि उसके गुप्त अंग को जो है वो चूमने लगी, या जैसे भी आप समझती है करती हैं। तो वो बहुत खुश हुआ इस चीज़ से कि उसकी सेक्स की इच्छा पूरी हुई। अब वो सपने में सोचने लग पड़ा कि किसी तरीके से कोई ऐसी शक्ति मिले। तो सपने में जैसे वो सोया हुआ था, तो उसको ऐसे लगा कि वो शरीर से बाहर निकल गया है, और उस शरीर से बाहर निकल कर जो है वो सबको देख पा रहा है, सबके घर देख पा रहा है, पूरे गांव को देख पा रहा है। ऐसे वो घूम फिर रहा है। तो ऐसे वो घूमने फिरने लग पड़ा। घूमने फिरने के बाद फिर जो है उसके गांव में जो है जैसे लड़कियां पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए आती थी, तो वो उसके घर के पास लड़कियां रहती थी। तो उसका जो कमरा था वो भी ऊपर उसको दिखाई दे रहा था। तो जैसे उसको सेक्स की इच्छा थी, तो वो उस कमरे में गया, उसने देखा वो लड़कियाँ सोई हुई हैं, तो वो उनको टच कर रहा है, पर उनको पता नहीं चल रहा लड़कियों को। तो वो उससे बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं शरीर छोड़कर कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तो अब वो नित्य ऐसे करने लग पड़ा। कभी वो गांव की, अब वो जैसे हर रोज़ बड़ा खुश होने लग पड़ा कि मुझे बहुत तगड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब मैं जो भी जाकर कर सकता हूँ शरीर छोड़कर किसी के पास भी। वो कहने का मतलब जो सुप्त अवस्था की शरीर छोड़कर जब जाता था उस दुनिया को वो जो है हकीकत की दुनिया समझने लग पड़ा। और उसमें जाकर जो है वो जब जो इच्छा उसकी जागृत अवस्था में पूरी नहीं होती थी, वो सुप्त अवस्था में पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे कई घर के पास की कोई स्त्री उसके जो उसको पसंद थी, तो रात्रि के समय जो उसके कमरे में जाकर जो उसको छेड़छाड़ या उसके साथ कुछ संभोग करने की कोशिश करनी, या संभोग कर लेना उसके साथ, फिर कभी किसी और स्त्री के साथ, नहीं पूरे गांव में ऐसी जो जो सुंदर स्त्रियाँ थी वो उनके साथ संभोग करने लग पड़ा। और वह बहुत खुश होने लग पड़ा कि मेरे पास इतनी शक्तिशाली सिद्धि आ गई है। ऐसा वो कम से कम जो है 1 साल तक करता रहा। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब जो है और भी कोई साधना करूं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो। तो उसने कहा कि शायद ये शक्ति जो मुझे डंकनी की साधना जो की थी उससे प्राप्त हुई है। तो उसने सोचा कि अब मैं शायद कोई ऐसी साधना करता हूँ, जैसे भूत प्रेतों की साधना करता हूँ, ये कुछ साधना करता हूँ। तो उसने साधना करनी शुरू की। तो वैसे ही जैसे वो करके छोड़ देता था, उससे पूरी नहीं होती थी साधना। तो उसने भूत प्रेतों की साधना करके छोड़ दी, और भी साधना करके छोड़ दी, और बरात्री के साथ संभोग करने के लिए चल जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर के पास जो है कोई स्त्री मर गई, जो कहने का मतलब शादीशुदा स्त्री थी, वो मर गई। और वो मर गई तो कहने का मतलब अब उस लड़के को
रात्रि को साधना के लिए, साधना के नहीं सॉरी, सुप्त अवस्था में जाना था। अब उसको सुप्त अवस्था में जाना था। तो जब सुप्त अवस्था में गया तो वो जैसे ही, कहने का मतलब जो स्त्री मरी हुई थी उसके घर के पास से गुजर रहा था, तो वो स्त्री ने जो है उसे देख लिया। जैसे उस लड़के के हिसाब से उस लड़की औरत ने उसको देख लिया और उसने उसको पकड़ लिया। उसके कहने का मतलब गले में दांत गड़ाने शुरू कर दिए, मतलब उसको एक तरीके से, पूरी तरीके से उसको ऐसा महसूस करा दिया कि भाई, कि वाकई में तू गलत जगह फंस गया, गलत जगह तू आ गया मतलब। तो वो उससे छुड़ाने की कोशिश करे पर वो छोड़े ना, कभी उसका खून चूसे कभी कुछ करे, तो वो डर के जो है बड़ी मुश्किल से छूट कर भागा और वापस अपने शरीर में अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो बहुत डर गया। अगला पार्ट मैं कल को बनाऊंगा, आप इसे ज़रूर देखें और इन्जॉय भी कीजिए लोगों का अनुभव और सीखिए भी इससे।